यार आशिक में और शोहर में फर्क होता है, यार में और खावंद में फर्क होता है। लव मैरिज में ना आप सारी बातें पहले ही कर चुके होते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करने को बचता ही नहीं है। इसलिए लव मैरिजेस में शादी के बाद लड़के और लड़की जब मियाँ बीवी बन जाती है ना, उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाती है। सिर्फ एक पॉइंट दूंगा मर्दों को, एक पॉइंट दूंगा औरतों को, कभी लड़ाई नहीं होगी मियाँ बीवी की। और जो औरतें अपनी सास के साथ दोस्ती करना चाहती है ना, वो मेरी 2-3 इन बातों को याद रख लें। आज के इस दौर में हर लड़की लड़का जो है वो चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनकी मोहब्बतें जो हैं वो परवान चढ़े और फिर उसके बाद वो लव मैरिज करना चाहते हैं। एज आ साइकोलॉजिस्ट जो हैं, माहिर नफ्सियात जो हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में पसंद की शादी कितनी ख़तरनाक है या फिर पाकिस्तान में कितने फ़ीसद ये सक्सेसफुल रेशो है? देखें अरसलान भाई, जो लव मैरिज होती है ना, ये फलोप होती क्यों? जो लव मैरिज है ये नाकाम होती क्यों? इस पे आएंगे। सबसे पहले देखें, जब एक लड़का और लड़की प्यार में होते हैं ना, तो क्या होता है, लड़के को लड़की के लुक्स, लड़की को लड़की का जो लड़के का जो हैंडसमनेस है ना, सिर्फ वो नजर आती है। यानी कि दोनों को ना एक फेरी टेल स्टोरी नजर आती है। बिल्कुल, ठीक है। जब लड़के ने लड़की से मिलने जाना है, उसने किसी से उधार बाइक मांग लेनी है, जो उसके पास एक अच्छा ड्रेस है वो पहन लेना है। ठीक है। लड़की ने जो तस्वीर भेजनी है वो फिल्टर वाली भेजनी है। लेकिन जूं ही दोनों की शादी होती है, फिर क्या होता है, फिर नजर आते हैं कि लड़का खराटे लेता है। पता लगता है ना फिर शादी के बाद। बिल्कुल। फिर पता लगता है ये तो इसके जो पाँव है उसमें से स्मेल भी आती है। ठीक है। ठीक है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब पर्दे उठते हैं ना, तो बड़ी मोहब्बतें ज़ाइल हो जाती हैं। आहा, क्या बात है। हकीकी सफर जब शुरू होता है ना, जब एक बंदा है जिसके साथ आपने मैसेज पे बात करनी है, या 1 घंटा 1 महीने में मिलने जाना है, डेट पे जाना, जब उसके साथ 24 घंटे एक कमरे में गुजारने पड़ते हैं ना, ठीक है, फिर आपको पता लगता है, आपकी अकल ठिकाने आ जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह कि लव मैरिज में ना आप सारी बातें पहले ही कर चुके होते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करने को बचता ही नहीं है। इसलिए लव मैरिजेस में शादी के बाद लड़के और लड़की जब मियाँ बीवी बन जाती है ना, उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं। ओके। क्योंकि वो सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके होते हैं सर। हाँ, मैं 1 या 2%, ठीक है, इस चीज़ में रखूँगा, जिसको मैं कहूँगा एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि कोई बंदे का पुत्र हो जाता है, मिल जाता है, कोई बंदे का पुत्र होता है जो शादी के बाद भी संभाल लेता है। ठीक है। क्योंकि लव मैरिज में ना सर, लड़के के हाथ में होता है घर बसाना ज़्यादा, लड़की के हाथ में नहीं होता। ठीक है। क्यों भला? क्योंकि लड़की ना एक तासुर लेके आई होती है कि मेरे लिए तो वो है, मेरे लिए वो है। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता। ठीक है। लव मैरिज में क्या होता है, जो भी वो करेगी ना, उसका सारा जिम्मा आपके सर पे होता है, आपके कंधों पे होता है। ऐसे ही है। आज जो लड़के और लड़की मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, जो आपस में प्यार करते हैं, जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, लड़के से पूछ लेना, तू बर्गर बच्चा है कि भाई है कि मर्द है, उठा लेगा मेरा बोझ, मेरा जिम्मा उठा लेगा, मेरे लिए स्टैंड ले लेगा? और जो लड़की भी मेरी बात सुन रही है, वो याद रखे, तुम्हारे ससुराल में जाकर तुम्हें फेरी टेल स्टोरी नहीं मिलेगी। तुम महारानी होगी अपनी माँ के घर में, अपने बाप के घर में, वहां जाके तुझे काम करना पड़ेगा। तेरा ये जो शोहर है ना, जब 10 दिन बाद इसका खुमार उतरेगा ना, फिर ये तुम्हें कहेगा तुमसे रोटी गोल नहीं बनती, फिर ये तुम्हें कहेगा तुमने चेक नहीं किया था, नमक तेज हो गया, फिर ये तुम्हें कहेगा मेरे माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं की तुमने। जब खुमार उतर जाएगा 10 दिन बाद, फिर ये बातें आ जाएंगी। फिर लव मैरिज ब्रोक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जबकि अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में ना जिम्मेदारी सिर्फ लड़के के ऊपर नहीं होती, इंतखाब उसके माँ बाप करते हैं, उसके घर वाले करते हैं। फिर पहले उन्होंने एक दूसरे को एक्सप्लोर नहीं किया होता, शादी के पहले 2-3 साल तो एक दूसरे के बारे में जानते हुए गुजर जाते हैं। तो अगर आज का सिनेरियो देखो ना, और अभी रिसेंटली लाहौर में आप देखें जितने खुला के केस हुए हैं, डाइवोर्स के केस हुए हैं, उनको मद्देनजर रखें, तो मैं ये इंतबाह करता हूँ वालिदैन को भी और बच्चों को भी कि खुदारा आपका जिससे रिश्ता होना है ना, वो आपको ढूंढ लेगा। अल्लाह ने जिसके साथ आपका नसीब जोड़ा है, वो आपको ढूंढ लेगा, इतनी जल्दी मत कर। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि आप जो है ये लव मैरिज की तरफ ना जाएं लव मैरिज की तरफ। तो अगर जाते हैं तो उसके लिए शॉर्ट बताएं कि ये उन्हें जो है वो चीज़ें फॉलो करनी होंगी। अगर फिर भी वो लव मैरिज करना चाहते हैं ना, तो वो पर्दा हटा दें,
शादी से पहले ही पर्दा हटा दें। ठीक है। पर्दे से मुराद अपने घर के हालात एक दूसरे को बता दें, झूठी शोहरत या वो हाँ। मामलात जो हैं वो अपनी गंदी आदतों का भी एक दूसरे को बता दें, उसको जाने का रास्ता दें, इमोशनल ना करें। ठीक है। कल को जिंदगी बर्बाद होने से बेहतर है आज थोड़े से जज्बात पर बात करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे शाह साहब की ये पसंद की शादी की, जी। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पसंद की शादी ना भी हो, अरेंज मैरिज हो, लेकिन उसके बावजूद इज़्दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी की जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म होने का तो नाम लेती नहीं। तो ये लड़ाइयों का ये सबब क्या बनती हैं, क्या वजूहात बनती हैं कि ये सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है? लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक पॉइंट दूंगा मर्दों को, एक पॉइंट दूंगा औरतों को, दोनों को एक एक टिप दूंगा। कभी लड़ाई नहीं होगी मियाँ बीवी की। ठीक है। मर्दों को ये बात समझनी होगी, कमाई के अलावा आपकी बीवी को आपके मोहब्बत वाले अल्फाज भी चाहिए होते हैं। ठीक है। मर्द ये समझता है कि मैं कमा के लाता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, मैं बरियो जिम्मा हो गया। ऐसा नहीं होता। कमाई के साथ साथ आपको मोहब्बत वाले अल्फाज भी बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। और औरतों को ये चीज़ कहूँगा कि खुदारा, अगर तेरा बंदा आज तेरे लिए सुर्ख गुलाब नहीं लाता ना, तेरी ज़रूरतें तो पूरी करता है ना। सर, मर्दों के लिए ना मोहब्बत इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बंदा जितना ज़्यादा जिम्मेदार होगा, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उतना ज़्यादा तेरे से मोहब्बत करता है, वो उतना ज़्यादा तेरे से लव करता है। हम क्या करते हैं, एक बंदा हमारे लिए खज्जल हो जाता है, एक बंदा हमारे लिए मुल्क बदर हो जाता है, एक बंदा हमारे लिए मेहनतें करता है, मजदूरियां करता है, चाहे कुर्सी पे बैठ के करता है, चाहे ऑफिस में करता है, कहीं भी करता है, ये मैटर नहीं करता। हम उसको क्या कहते हैं, शादी से पहले तो बड़ी बातें करते थे, अब सब भूल गए। यार शादी से पहले उसने घर के बिल नहीं देने होते थे, तेरे पार्लर का खर्चा नहीं देना होता था। बिल्कुल ठीक। आज एक मर्द के ऊपर से जिम्मेदारियां हटा दो, आप बिल हटा दो, किराए हटा दो, अपनी शॉपिंग हटा दो, शादी ब्याह पे आने जाने का खर्चा हटा दो, घर का राशन हटा दो। उसको क्या मसला होगा तुझे रोज 10 दफा आई लव यू बोलने में? करता रहेगा मैसेज वो। ठीक है। यार, आशिक में और शोहर में फर्क होता है, यार में और खावंद में फर्क होता है। यार ने तेरे खर्चे पूरे नहीं करने होते, बंदे ने तेरे खर्चे पूरे करने होते हैं। और जिम्मेदार बंदा सुर्ख गुलाब देने वाले आशिक से हजारों करोड़ों दर्जे बेहतर है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर मियाँ बीवी की इज़्दवाजी ज़िंदगी तो आप कहते हैं कि इस तरह जो है वो बेटर हो सकती है, और कोई भी तलखी हैं तो उनको वो दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ख़वातीन की जो एक और उनकी ज़ुबान पे शिकवा होता है, गिला होता है, वो ये है कि जी सास के साथ हमारी नहीं बनती। हाँ जी। अब सास कहीं पर तो जो है वो माम का भी दूसरा रूप होता है ऐसे, और कहीं पर जो है वो सास जो है वो कहा जाता है कि सास से जालिम शख्स ही, औरत ही कोई नहीं। तो क्या कहेंगे, सास को अपने ताबे करने का तरीक़ेकार क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा आपको कि सास के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता। सास और बहू का कोई कंपैरिजन आपस में नहीं है। वो लड़की अपना घर तबाह कर लेती है जो कहती है मैं वर्सेस सास। जो सास से अपना मुकाबला करती है ना, वो लड़की अपना घर जल्द तबाह कर लेती है। ठीक है। यार, उस बंदी ने परवरिश की है जिससे आज तू प्यार करती है ना, जिस बंदे के साथ तू बिस्तर एक होता है तेरा, बिल्कुल। उसकी परवरिश इस औरत ने की है जिसका नाम सास है तेरी। तेरा उसके साथ मुकाबला बनता है? तेरे बंदे की जन्नत है ना वो, तेरा मुकाबला बनता है उसके साथ? नहीं। मैंने बेशतर घरों में देखा है, लड़के पूछते हैं तुमने क्यों जवाब दिया अम्मी को, वो कहती हैं तुम्हारी अम्मी ने ये कहा था तो मैंने आगे से जवाब दे दिया। ऐसे ही होता है। तेरा मुकाबला बनता है? तेरा मुकाबला बनता ही नहीं है। और जो औरतें अपनी सास के साथ दोस्ती करना चाहती हैं ना, वो मेरी 2-3 इन बातों को याद रख लें। सबसे पहले अपनी सास को वक्त दिया करें, ठीक, उसकी जर्नी को सुना करें, यानी कि उसके सफ़र को सुना करें, कैसे उसने कुर्बानियाँ दी, कैसे अपने बच्चों को पाला, कैसे अपने बच्चों को कामयाब बनाया, उसके सफ़र को सुना करें। जब आप उसके सफ़र को सुनेंगी ना, आप उसकी हम सफ़र बन जाएंगी। ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात, अगर आपकी सास बहुत ज़्यादा सख्त है, आपको ताने देती है,
उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती ना, आप बहुत आपने जोर लगा लिया, बर्दाश्त नहीं होती, तो कभी आपने सोचा है कि आप बर्दाश्त ही गलत तरीके से कर रही थी? आप अपनी सास को बर्दाश्त कर रही थी अपने बंदे के लिए कि ये मेरे बंदे की माँ है। आपने कभी उसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया था? आपने अपनी सास को बर्दाश्त करना है अल्लाह के लिए। और अगर आज आप ये प्लान कर रही हैं ना कि मैंने अपनी सास से दोस्ती कोई नहीं करनी, मैंने अपनी सास को मुंह कोई नहीं लगाना, मैं अपने बंदे को लेके वखरे हो जाऊंगी, तो कल को ये ख्याल अपने माइंड में रखिएगा कि आप जब बुरी होंगी आपका बेटा आपको वखरे कर देगा। आप इमेजिन करके देखें जरा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप अपनी सास से बेहतर सास बनेंगी? कितनी बेहतर सास बन जाएंगी आप? कितनी की बेहतर सास बन जाएंगी? यार अपनी सास की बैठ के इनसिक्योरिटीज सुनो तो सही, कभी उसको क्या खदशा है कभी सुनो तो सही कि अम्मी किस चीज का डर है आपको। कभी अपनी सास से दिल खोल के बैठो ना कि अम्मी आपका बेटा है, मैं इसको कभी अलग नहीं कर सकती। अच्छा शाह साहब, ये सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ बड़ी ऐसी औरतें होती हैं जो सासें होती हैं, मतलब कि वो बड़ी टॉक्सिक होती हैं, इसके बावजूद जो है वो ताने मारती रहती हैं। वो कहती हैं ले, वो ठीक कर भी रही हो ना, जैसे वो अपना थोड़ा सा अपना रोब डालना कोई भी शख्स चाहता है, वो कहती है इस घर में सरदारी सिर्फ जो है ना वो मेरी और मेरी बेटियों की रहे। जब उसकी बेटियाँ आती हैं तो वो कहती हैं कि बस अब तुम इनकी ग़ुलाम बन के सारा दिन सारी रात जो इनकी खिदमत करोगी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखें अरसलान भाई, काली भेड़ें जैसे हर शोबे में होती हैं ना, वैसी हर फैमिली में भी होती है, हमारे माशरे में भी होती है। मैं कहता हूँ कि कुछ इस तरह की सास भी होती हैं जिनसे बहू का सुख देखा ही नहीं जाता। वो हमेशा अपने माजी का कंपैरिजन करती हैं अपनी बहू के हाल से। वो अपनी माजी की तकलीफें देखती हैं और कहती हैं तू एसी ला के सुती है, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, सारे मेहमानों को भी देखती थी, घर को भी देखती थी, हमारे तो मशीनें भी नहीं होती थी। सर कई औरतों से नहीं बर्दाश्त होती बहू की खुशी, कई औरतों से बहू का सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। सिंपल आपको बात बताऊं, ठीक है? और वो औरतें ना ये भूल बैठती हैं कि हमने अल्लाह को जान देनी है। तो जब एक बंदा अल्लाह से नहीं डर रहा, आप उसका क्या कर लोगे? बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के लिए उसको बर्दाश्त करो और उसके लिए हदायत की दुआ करो।